Hello and welcome everyone. Welcome to Universe of Biotechnology. So today in this lecture video, we will discuss about an cell organelle commonly called as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, so it is a network of tiny tubular structures which scattered in a cytoplasm। तो सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल के मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, बिल्कुल ही न्यूक्लियस के बगल में। ठीक है, एंड इट इज टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, विल स्टडी इन डिटेल इन द upcoming। ER divides the intracellular space into two distinct compartments. They are luminal and extraliminal। ठीक है, तो ER के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो दो तरीके से हैं, एक ER के अंदर और ER के बाहर, एक्स्ट्रालिमिनल एंड इनसाइड द ER। ठीक है, ER जब टू टाइप्स, जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार का होता है, एक है रफ और एक है स्मूथ। ठीक है, एक रफ क्यों है और एक स्मूथ क्यों है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जान लेते हैं इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी 1902 एक इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो वेराटी के द्वारा हुई थी। डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो वेराटी। पॉटर एटॉल, यहाँ पे एटॉल कहने का मतलब है कि पॉटर एक साइंटिस्ट और उसके साथ जितने भी उनके असिस्टेंट थे जो उन्हें हेल्प कर रहे थे। ठीक है, शोड थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दैट सेल्स कंटेन लेस लाइक नेटवर्क, यानी कि सेल के अंदर एक ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है हमें। फिर पैलेड एंड पॉटर ने 1954 में मेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, और ER के बारे में, राइबोसोम के बारे में कुछ महत्वाकांक्षी चीजें बताई। ठीक है, इन 1966 जॉर्ज पैलेट जनरेटेड ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप illustrating that endoplasmic reticulum is studded with granules। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स यानी कि ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इसलिए वो रफ कहा जाता है। ठीक है, जॉर्ज पैलेट फर्दर डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ER और गोल्गी का फर्दर स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज पैलेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स डिस्कवरी। ओके, साइंटिस्ट ने काफी बड़ा योगदान दिया है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल, तो जितने भी मॉडिफाइड सेल हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वहां पे पाया जाता है। दे आर फाउंड टू बी एब्सेंट इन मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स, तो ये RBCs में, ओवा में, एम्ब्रियोनिक सेल्स में एंड सर्टेन प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, द ER ऑफन ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ER का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी बड़ा होता है, तो साइटोप्लाज्म में ये काफी जगह छेक लेता है। ठीक है, अमाउंट की अगर बात करें तो ER वेरीज इन अमाउंट फ्रॉम सेल टू सेल, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में ER का जो अमाउंट है वो वेरी करेगा, विभिन्न प्रकार का होगा। जैसे कि इन स्पर्मेटोसाइट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू वैक्यूल्स ओनली, अगर स्पर्मेटोसाइट्स में देखेंगे तो वो सिर्फ कुछ वैक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, बट इन द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, है ना, फैट सेल्स जो होते हैं, इट इज क्वाइट सिंपल, हैविंग द फॉर्म ऑफ फ्यू ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, द सेल्स दैट आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन सच एज लिवर, पेनक्रियाटिक सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट हैव अबंडेंट ER, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि कंटिन्यूसली प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि लिवर,
पेनक्रेटिक सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, इनके पास ER का जो मात्रा होता है ज्यादा होता है। यानी कि हम लोग इस चीज को समझ के इतना पता कर सकते हैं कि ER का जो मेन फंक्शन है, काम है, वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, ठीक है। एंड ER फॉर्म्स 30 to 60% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन सेल, और एक सेल में, है ना, 30 to 60% वो टोटल मेम्ब्रेन को कंस्टिट्यूट करता है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि सेल में कैसे आया। एट प्रेजेंट मैनर ऑफ ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट डेफिनेटली नोन। तो यहाँ पे अभी भी डिलेमा है कि एक्चुअली आया कहाँ से है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है, एक इमेजिनरी स्टेटमेंट है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये ER जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, वहां से बर्ड ऑफ होके आया है, ठीक है। ये दिया गया है विस्निगर के द्वारा 1974 में, ठीक है। द ER appears to arise from outer membrane of the nuclear envelope by outfolding, यानी कि ER की जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से ही फोल्ड होके आई है, ठीक है, वहीं से निकल करके आई है। द स्मूथ ER seems to be arise from rough ER, और स्मूथ ER रफ ER से आया है, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, अगर ER के ऊपर राइबोसोम्स हैं तो वो RER हो जाता है, और वहीं पे अगर राइबोसोम्स नहीं है तो वो SER हो जाता है, स्मूथ, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ ER इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये भी बायलेयर्ड होता है, इसका ये मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स सैंडविच बाय 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक अदर मेम्ब्रेन इन द सेल वॉल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर ER के मेम्ब्रेन में भी दिखाई देता है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। Phospholipids are sandwiched between the protein layer, okay, and 2 types, SER and RER, as we discussed. So there are 2 basic morphological types of ER, namely RER and SER. The ER membrane is thin than that of plasma membrane, लेकिन जो ER का जो membrane है वो थिन होता है, यानी कि वो 50 एंगस्ट्रॉम्स का होता है, लेकिन वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस की अगर बात करें तो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम्स का पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि स्मूथ ER और रफ ER के बारे में बता रही है। जैसे कि स्मूथ ER के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता है, वो लिपिड्स को, स्टेरॉइड्स को स्टोर करने में हेल्प करता है, और कुछ सेल के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसे बनाता है, ठीक है। वहीं पर रफ ER जो है वो राइबोसोम से कवर्ड होता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है, ठीक है, और बनाता भी है। अब इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। द ER इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क, वो 3 तरह के नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है। पहला सिस्टर्नी, दूसरा टिब्यूल्स, और तीसरा वेसिकल्स, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं सिस्टर्नी के ऊपर। तो सिस्टर्नी, दीज आर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, फ्लैट, दबे हुए, अनब्रांच्ड, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। सैक लाइक एलिमेंट, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, इनमें आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दे लाइन स्टैक्स पैरेलल टू वन अदर, यानी कि वे 1 by 1 सीक्वेंस में पाए जाते हैं, ठीक है। दे बी राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, और इनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। इट कंटेन ए ग्लाइकोप्रोटीन, और राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए सरफेस पे इनके पास एक प्रोटीन होता है, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2, जो कि राइबोसोम्स को बाइंड करने में हेल्प करता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका सिस्टर्नी, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। एंड these are vesicles and these are tubules which we will discuss in the coming time. So these are tubules. What are the basically tubules? Tubules are nothing but a pipe like structure, okay. So these are basically irregular branching element which form a network along with other elements. So tubules are basically helping in connecting, है ना, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट को बेसिकली कनेक्ट करने में मदद करता है, और ये राइबोसोम से फ्री होते हैं, ठीक है। फिर वही बात करें अगर वेसिकल्स के बारे में, तो वेसिकल्स जो होते हैं वे ओवल शेप के होते हैं, राउंडेड होते हैं, वैक्यूल लाइक एलिमेंट, यानी कि काफी खाली जगह है इनके पास,
दे आर आल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम्स, और इनके पास भी राइबोसोम नहीं होते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ ईआर फ्रीली कम्युनिकेट्स विथ वन अनदर। तो ईआर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मैट्रिक्स लाइक एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, है ना, इन द ईआर ल्यूमेन। द मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आउटसाइड द ईआर। लेकिन जो ईआर का जो मैट्रिक्स है और साइटोप्लाज्मिक का जो मैट्रिक्स है वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। द ईआर में पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ईआर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के पास जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स। तो ये बेसिकली आपके प्लांट सेल्स में होता है कि जिसके द्वारा एक सेल दूसरे सेल में ईआर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में। द स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इज फिल्ड विद ए वेरी वाटरी मीडियम। तो एक बेसिकली फ्लूइडिक और वाटरी मीडियम है ना। देयर वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ लिपिड बाइलेयर्स दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इनमें काफी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्मूथ ईआर के बारे में। स्मूथ ईआर इन अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एसईआर वेरीज बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेरी कर रहा होता है। द एसईआर कैन चेंज विद इन सेल्स लाइफ टाइम टू अलाउ द सेल्स टू अडॉप्ट टू चेंजेस इन इट्स फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट। तो एसईआर जो होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप के फंक्शन को, अपने आप के स्ट्रक्चर को चेंज करते रहता है, और यहाँ पे कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। और एसईआर न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप से अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है। द नेटवर्क ऑफ द एसईआर अलाउज देयर टू बी इनफ सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ की एंजाइम्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ एंजाइम्स। तो एसईआर के पास इनफ सरफेस एरिया है ताकि एंजाइम्स को स्टोर कर सके, ठीक है। लेकिन जो एसईआर है वो लेस स्टेबल है। द एसईआर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इन विच सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी होते हैं जो कि सिंथेसिस होते रहते हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ एसईआर। तो ये बेसिकली क्या करता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो मोर टॉक्सिक थिंग्स है उन्हें लेस टॉक्सिक थिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये मेमेलियन लिवर, गोनैड सेल्स में भी पाया जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं वो भी यहाँ से ही सिंथेसिस होते हैं। सेल्स विच सेक्रेट दिस प्रोडक्ट सच एज दोज इन द टेस्टिस, ओवरीज, स्किन, ऑयल ग्लैंड्स हैव ए ग्रेट डील ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि ऐसे सेल्स जो कि कुछ सेक्रीट करते हों, जैसे कि टेस्टिस, ओवरीज, स्किन, ऑयल, है ना, कुछ फ्लूइडिक मटेरियल, उनसे जो उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं ये आपका आरईआर और ये रहा आपका एसईआर। सो डिटॉक्सिफिकेशन, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है कि जो ड्रग्स हैं, जो पॉइजन्स हैं, उनको वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। द एसईआर ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर, है ना, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है अगर इनटेक कर लिए गए जैसे ड्रग्स, पॉइजन, उनको नॉन हार्मलेस करके वो सेल से एक्सक्रीट कर दे रहा है, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनल्स को भी बनाता है जैसे कि गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो आरईआर से एसईआर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और एसईआर से गोल्गी का, लाइसोसोम्स का और वैक्यूल्स का। इट आल्सो कैरीज आउट द अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म। तो ये स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और अटैचमेंट में हेल्प करता है रिसेप्टर्स का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे एंड प्रोटीन्स पे। इन मसल सेल्स इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, और मसल सेल्स में कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को भी ये बनाए रखता है, बैलेंस में रखता है, ठीक है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कंटेन्स द एंजाइम। इसके पास कई सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है टू द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चलती रहती है। ठीक है, बात करते हैं रफ ईआर के बारे में। ये रफ होता है क्योंकि इसका राइबोसोम से अटैच होते हैं। ठीक है, लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप के पास रहता है ये। सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, तो ये बेसिकली एक फैक्ट्री कैसा काम कर रहा है जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है और फिर उसे पैक भी किया जा रहा है। ठीक है, बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम ऑन द आरईआर इज ट्रांसलोकोन। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स होते हैं बाइंडिंग साइट वहां पे ट्रांसलोकोन होता है। ठीक है, बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से न्यूक्लियस है, उसके बगल में ईआर है और ईआर से प्रोटीन सेक्रेट होकर गोल्गी के पास या फिर गोल्गी से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर मूव होते हैं। तो इस दो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं साइटोसोल में और जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं उनके प्रोटीन का फेट क्या है। ठीक है, तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं साइटोसोल में उनका प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, क्लोरोप्लास्ट के पास जाता है और पेरोक्सियोसोम के पास जाता है। वहीं पे ऐसे राइबोसोम्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल के पास जाते हैं, एंडोसोम और फिर वहां से लाइसोसोम के पास जाते हैं। सो दीज टू डायग्राम्स आर बेसिकली डिपिक्टिंग द फेट ऑफ द टू राइबोसोम्स, one is free and another one is membrane bound. So now we will discuss about transport vesicles. So they are surrounded by coating protein called COP. So basically this COP stands for coat protein complex. Okay, there are two types of COP proteins, COP1 and COP2. So COP2 basically targets vesicle to the Golgi apparatus. ठीक है, तो ये वेसिकल्स को टारगेट करता है थ्रू द गोल्गी apparatus. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम द आरईआर टू गोल्गी प्रोटेस, यानी कि ये आरईआर से गोल्गी apparatus की ओर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसे हम लोग बोलते हैं एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। वहीं पे COP1 जो होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फ्रॉम सिस एंड ऑफ द गोल्गी टू द आरईआर, यानी कि यहाँ से आरईआर से गोल्गी जा रहा है, इसे हम लोग बोल रहे हैं एंटेरोग्रेड। यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है, COP2। और यहाँ पे COP1 ये क्या कर रहा है कि गोल्गी से आरईआर की ओर लेके आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड, यानी कि रिटर्न कर रहा है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एंटेरोग्रेड आरईआर से गोल्गी की ओर। ठीक है, और यहाँ पे गोल्गी से आरईआर की ओर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर, यानी कि रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। सेम डायग्राम। ठीक है, तो ये बता रहा है कि डिफरेंट फेट्स ऑफ प्रोटीन वो कहाँ कहाँ जाते हैं, आरईआर से गोल्गी की ओर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, लाइसोसोम, लेट एंडोसोम, अर्ली एंडोसोम, इस तरह से एंडोसाइटोसिस होकर सेल के अंदर आते हैं, फिर गोल्गी से आरईआर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट चलते रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस ईआर मेम्ब्रेन, कि जो प्रोटीन है वो कैसे ईआर के मेम्ब्रेन जाता है। ये तो समझ में आ गया कि ईआर से वो गोल्गी की ओर जाता है, गोल्गी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, एंडोसोम की ओर जाता है, लेकिन वो साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये डिटेल में हमें समझना है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स विद सिग्नल सीक्वेंसेस, यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन चल रहा है। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है, एमआरएनए, और ये आपका प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक है, तो आपके प्रोटीन सीक्वेंस के साथ क्या होगा कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या करेगा, उस सिग्नल सीक्वेंस के साथ जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, है ना, और इलोंगेशन को क्या कर देगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देगा, रोक देगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा कि एसआरपी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इज बाउंड बाय एसआरपी रिसेप्टर। ठीक है, तो फिर उस एसआरपी को एक एसआरपी रिसेप्टर क्या करेगा, उसे अटैच कर लेगा और फिर वहां पे जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, फिर जीटीपी क्या हो जाएगा, जीटीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन द पेप्टाइड इंसर्ट्स इनटू द ईआर लुमेन थ्रू ट्रांसलोकेशन, उसके बाद
जो ट्रांसलोकोन है वहां पे, उसके द्वारा जो सिग्नल सीक्वेंस है वो अंदर की ओर चले जाएगा, क्योंकि सिग्नल पेप्टिडेज क्या कर देगा, उस सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की ओर देखते हैं। फिर एसआरपी क्या हो जाएगा कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल वो क्या से वहां से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, एसआरपी फिर वहां से डिसोसिएट हो जाएगा एंड फॉर्म्स रिसेप्टर बाय कपलिंग इट जीटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, फिर क्या होगा कि ट्रांसलेशन रेज्यूम्स, और ट्रांसलेशन फिर से क्या हो जाएगा, रेज्यूम हो जाएगा, फिर से चलने लगेगा। ठीक है, एंड सिग्नल पेप्टिडेज क्लीव्स द एस सिग्नल सीक्वेंसेस। और नेक्स्ट स्टेप में कि ट्रांसलेशन जो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो डिग्रेड हो जाएंगी, एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा, और ठीक है प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप 1 में हमने क्या देखा कि ट्रांसलेशन चल रहा था, राइबोसोम रहा, ये एमआरएनए प्रोटीन्स का सीक्वेंस सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल सिग्नल सीक्वेंस क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, बाइंड करने के बाद इलोंगेशन क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा है, फिर एसआरपी अपने एसआरपी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, उसके बाद जो सिग्नल सीक्वेंस है वो ईआर के मेम्ब्रेन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि सिग्नल पेप्टिडेज जो क्या करेगा, क्लीव कर देगा सिग्नल सीक्वेंस को। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा और आपका प्रोटीन जो है वो ईआर के अंदर आ जाएगा। सो दिस डायग्राम आल्सो डिपिक्टिंग द सेम थिंग, ईआर ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देख सकते हैं स्टेप 1 में आपका सिंथेसिस चल रहा है, फिर स्टेप 2 में आपका बाइंडिंग होता है। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस एसआरपी। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्नल पेप्टिडेज क्या करता है, सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव करता है। ठीक है, फिर स्टेप 4 में आपका एसआरपी रिमूव हो जाता है, और फिर स्टेप 5 में आपका प्रोटीन ईआर के अंदर आ जाता है। So these are some basically small functions of RER, like folding. It helps in protein folding. So those proteins which are not properly folded, they cannot transport from ER to Golgi. Okay, so they need first to be folded. Okay, so इसके अंदर folding भी चलती है, assembly into multi subunit complexes and the disulfide bond formation, glycosylation occurs. Okay, and addition of glycolipids to some proteins that are destined for the plasma membrane. So these small things basically occur in the ER. So ribosome only bind to RER once a specific protein nucleic acid complex formed in the cytosol. So these are basically small things about RER and SER, like protein nucleic acid complex. This is basically formed in the cytosol where ribosome binds to the RER. Okay, this specific complex forms when a free ribosome being translating the mRNA protein destined for the secretory pathway. The first 15 to 30 amino acids polymerize encode a single peptide, a molecular message that is recognized and bound by signal recognition particle. So these are basically functions of signal recognition particle, which basically around 5 to 30 amino acids are there in a single peptide, which is basically recognized by signal recognition particle. Okay, so these are functions of ER, like attachment of ribosomes. Okay, surface of protein synthesis, formation of glycoproteins, linking of sugars to 4 glycoprotein starts in the RER, and synthesis of precursor proteins. The RER produces enzyme precursor for the formation of lysosome by Golgi complex, smooth ER formation. So all these are functions of RER: surface for ribosomes, surface of protein synthesis, formation of glycoproteins, synthesis of precursor, and smooth ER formation. So there is one small thing about sarcoplasmic reticulum. So the sarcoplasmic reticulum is a membrane bound structure found with muscle cells. So inside muscle cells, this
endoplasmic reticulum or SER is also called as sarcoplasmic reticulum. The main function of the SER is to store calcium ions. ठीक है, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखे. ठीक है, वहीं पे अगर द ब्रेकडाउन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम हैपेंस इट गोज टू रिगर मोर्टिस. तो रिगर मोर्टिस नाम करके एक डिजीज है. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक कर जाता है और कैल्शियम का लॉस हो जाता है. If the concentration of calcium increases in the sarcoplasmic reticulum, that can cause the muscle stiffness. और अगर उसकी मात्रा ज्यादा भी जाती है तो मसल्स क्या होता है, वो स्टिफ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है. ठीक है, the sarcoplasmic reticulum contains large stores of calcium. इसके अंदर कैल्शियम काफी मात्रा में स्टोर होता है, which it sequesters and then releases when the muscle cell is stimulated. तो जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये मसल सेल्स को कैल्शियम प्रोवाइड करता है. इट प्लेज ए मेजर रोल इन एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कपलिंग इन मसल सेल्स. और इसका मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट करने में, एक्साइट करने में भी काफी अहम भूमिका है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सेक्रेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिटवीन ER to Golgi, and these are the small functions of entire endoplasmic reticulum. It provides skeletal framework to the cell. Okay, it facilitates exchange of molecules by the process of osmosis, diffusion and active transport. So basically the exchange of molecules takes place with the help of osmosis, diffusion and active transport. ठीक है, and the enzymes present in the ER also control some metabolic activities, several metabolic activities. They serve as intracellular transporting system like proteins and lipid to Golgi bodies. It also conducts intracellular impulses. So these are basically functions of RER and SER. So that's all about today's video lecture. If you like it, please like, share, subscribe to this channel. थैंक यू. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.